जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी। झूला झूल रही होंगी राधा रानी। झूला झूल रही होंगी राधा रानी। मेरे मोहन झूलाते मिलेंगे। मेरे मोहन झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली। यहाँ बांके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। यहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उनके चितवन अनोखी है बाकी। यहाँ बांके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। बाकी की बाकी है झांकी, उनके चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो, पीला पीतांबर। कभी माखन चुराते मिलेंगे। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते
यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर की मन की वो रानी। यहाँ आए थे मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राजा से रोको न मुझको, बोली राजा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। बोली राधा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कर दो नैया को उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। कर दो नैया को उनके हवाले, वो डुबाए या उसको संभाले। कर दो नैया को उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। कर दो नैया को उनके हवाले, वो डुबाए या उसको संभाले। इनको अपना बना कर तो देखो, इनको अपना बना कर तो देखो, बनके केवट को आन मिलेंगे। इनको अपना बना कर तो देखो, बनके केवट वो आगे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। वो झूला झूल रही होंगी राधा रानी। झूला झूल रही होगी राधा रानी। प्यारे मोहन झूलाते मिलेंगे। हे प्यारे मोहन झूलाते मिलेंगे। ओ मेरे मोहन झूलाते मिलेंगे। हे मेरे मोहन झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
वृंदावन धाम की, जय हो, भागवत महापुराण की, जय हो, आज के आनंद की। जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी। इसलिए कहते हैं कभी भी अपनी घर की बात आपके चाहे कितने खास सहेली क्यों ना हो मत बताइएगा। आप जिसको अपने दोस्त मान कर के बात बताते हो, घर की बात सुनाते हो, जरूरी नहीं कि आपके वो मित्र सदैव मित्र ही बना रहे। कभी आपसे गुस्सा आया तो आपका पूरी बात खोल के रख सकता है। इसलिए कभी भी चाहे कितना अच्छा मित्र हो उसको भी मत बताइए। घर की बातें घर तक, ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखिए, मायके की बातें वहीं तक सीमित रखिए। अगर आपकी सास ने, आपके पति ने कोई बात आपसे कहा है, बहू ये बात तुम हमारी घर की हो इसलिए हमने तुमको बताया, लेकिन कहीं मत बता देना, तो ऐसे परिस्थिति में अपने ससुराल की बात मायके में भी नहीं बताना चाहिए। प्यार से बोलो। लेकिन ये बात आप लोग को बड़ा ही बुरा लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं? इधर सबको अच्छा लग रहा है, इधर बुरा लग रहा है। क्योंकि जो बेटी होती है ना, जो बहुएं होती है, घर में कुछ भी हो जाए, एक गिलास भी फूट जाए, बर्तन खराब हो जाए, घर में कुछ बात हो जाए, छोटी सी बात भी जब तक मायके में फोन करके ना बता दे तब तक चैन नहीं मिलता। कहा जाता है अगर घर की बात जब बहू मायके में पहुंचाने लगी, घंटों तक बातें बताने लगी, तो धीरे 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 आपके परिवार में लड़ाई हो सकता है। बात गोप्य रखना ही उचित होगा अगर आप चाहते हैं दोनों तरफ से। देखो बेटी ऐसी होती है, उसको अपने मायके का भी देखना है, ससुराल का भी देखना है। तो ऐसे स्थिति में उस बेटी को करना क्या चाहिए? आपकी मम्मी पापा के घर में कुछ हो गया, मायके में कुछ हो गया, तो वहां बात सुनिए, स्वयं से सुझाव दीजिए, लेकिन उधर की बात ससुराल वालों को मत बताइए। हो सकता है कल को आपको, आपके माता पिता को, आपके सास ससुर कुछ गलत बोल दे, तब आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए वहां की बात भी इधर मत सुनाइए, और इधर अगर कुछ बुरा हुआ है तो घर तक बात रखो, ससुराल तक, उधर मत बताइए। ऐसे स्थिति में कभी कभी क्या होता है, आपने अपने पति से गुस्सा होकर के पति की बुराई मायके में कर दिया, और कुछ त्योहार आ गया, आपके मायके में कुछ है, शादी वगैरह कुछ है, उस समय आपके पति अपने ससुराल यानी आपका मायका चले गए, तो उस समय अगर आपके मायके वाले आपके पति का अपमान करते हैं तो तब आप सहन नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए कभी भी संबंध को बचाना है तो बात इधर की उधर मत करिएगा। और कहते हैं अगर अच्छी बात हो तो कर लेना चाहिए, बात अगर खराब हो तो गुप्त रखना ही उचित है। ये दुनिया ऐसा ही है, अगर किसी की बुराई की बात हो तो उसको फैलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो उसको फैलने में टाइम लगता है।